हेलो दोस्तों, वेलकम। तारवान स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका अपना चैनल तारवान स्टडी पॉइंट, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक होगा नया, राजनीति विज्ञान से संबंधित ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जो कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में भी इससे उपयोगी सवाल आते हैं। ये बाकी कंपटीशन एग्जाम, रिट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसएससी, केवीएस, एनवीएस, ऑल कंपटीशन एग्जाम में खूब सारे संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के मध्य हुआ था। उसके बाद में राष्ट्र संघ की विफलता के बाद एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम कर सके। तो जन्म हुआ यूएनओ का। संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा तैयार करने के लिए बड़े राष्ट्रों ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इन देशों ने 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बाल्टन ऑक्स भवन में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि नर्क से बचाने के लिए हुआ था। ये कथन कहा था डेग हैमरशोल्ड ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव बने थे। चर्चिल कहते हैं, हथियार लड़ाने की बजाय जबान लड़ाई जाए। एक ऐसी भी जगह हो जहां सब इकट्ठा हो, एक दूसरे का सर खाएं बजाय एक दूसरे का सर कलम करने के। ये हमारे भारत के शशि थरूर थे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अवर सचिव बने। उन्होंने कहा था 1 जून 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 50 संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व श्री ए रामास्वामी मुदालियल ने किया था। 26 जून 1945 को 50 संस्थापक सदस्यों को ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए। बाद में पोलैंड जो है, इस पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां संस्थापक सदस्य बना। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य जो थे, कुल 51 थे। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन का नाम, इस संगठन को यह नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र को चार्टर कहा जाता है। चार्टर एक प्रकार का संविधान ही है। इसमें 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके संस्थापक सदस्य देश हैं 51। वर्तमान सदस्य संख्या 193 है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज जो है 20 अक्टूबर 1947 को स्वीकृत किया गया। कार्य करने वाली भाषाएं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्य होता है वह अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में होता है। इसके अलावा अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं जो है मान्यता प्राप्त है, लेकिन कार्य मुख्यतः अंग्रेजी और फ्रेंच में किया जाता है। ये जो ध्वज है नीले रंग का, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है, जो 20 अक्टूबर 1947 को स्वीकृत किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है, उसका चित्र ये है, जो न्यूयॉर्क के अंदर है। इसमें सभी देशों के आप देख सकते हैं झंडे लगे हुए हैं, और पीछे संयुक्त राष्ट्र संघ की बिल्डिंग बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह 7 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया। इस प्रतीक चिन्ह में विश्व मानचित्र को प्रदर्शित किया गया, और चिन्ह में जैतून की 2 पत्तियां शांति का प्रतीक है। वहीं विश्व मानचित्र का चित्रण यूएनओ के उद्देश्यों, शांति और सुरक्षा की स्थापना को दर्शाता है। ये यूएनओ का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें आप देख सकते हैं एक गोले में विश्व का मानचित्र दर्शाया गया, जिनका उद्देश्य है शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, और 2 पत्तियां दी गई है जैतून की, जिनका जो शांति का प्रतीक मानी गई है। ये प्रतीक चिन्ह जो है 7 दिसंबर 1946 को अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, चार्टर के अध्याय 3 अनुच्छेद 7 में संयुक्त राष्ट्र के संघ वर्णित है, जो मुख्यतः 6 अंग है। पहला अंग है महासभा, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद,
तीसरा अंग है सचिवालय, चौथा अंग है न्यायशीता परिषद, पांचवा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, छठा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चलिए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है महासभा। चार्टर के अध्याय 4 में अनुच्छेद 9 से 22 तक महासभा का उल्लेख किया गया है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। विश्व की जो लघु संसद के नाम से जानी जाती है महासभा। भारत की श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्षा भी रह चुकी है और संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जो श्री विजया लक्ष्मी पंडित के नाम ही ये है। महासभा के जो सदस्य देश हैं वो सभी सदस्य देश महासभा के भी सदस्य हैं। 193 सदस्य देश हैं। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का जो वर्णन है चार्टर के अध्याय 5 में इसका उल्लेख है। दुनिया का पुलिसमैन भी इसे कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है और सदस्य संख्या है 15। स्थायी सदस्य संख्या 5 है। 5 देश जो स्थायी सदस्य हैं वो है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। अस्थायी सदस्यों की संख्या है जो 10 है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में महासभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत से इनका निर्वाचन किया जाता है। एक देश लगातार 2 बार निर्वाचित नहीं हो सकता है। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर यानी निषेधाधिकार है, यानी किसी भी मत पे मना करने का अधिकार। वीटो पावर का मतलब होता है मना करना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके प्रारंभ में सदस्य संख्या इसकी 18 थी, लेकिन वर्तमान में सदस्य संख्या 54 है। ये एक स्थायी संस्था है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य यानी 18 सदस्य जो है पद मुक्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। बैठक वर्ष में 2 बार की जाती है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। एक तो अप्रैल के महीने में जो न्यूयॉर्क में होती है और दूसरी बैठक होती है जुलाई के महीने में जो जेनेवा में होती है। न्यायशीता परिषद। अध्याय 13 में अनुच्छेद 86 से 91 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसे प्रन्यास परिषद भी कहा जाता है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य देश हैं। नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप में पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो गया। इसलिए लगभग ये समाप्ति की ओर ही है। न्यास परिषद को समाप्त कर दिया गया। अगला है सचिवालय। सचिवालय का प्रमुख जो है वो महासचिव कहलाता है। सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अन्य कार्यालय जेनेवा, वियना और नैरोबी में भी सचिवालय के अन्य कार्यालय हैं। महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। जो महासचिव की जो कार्यावधि है वो 5 वर्ष की है। सचिवालय में कुल 8 विभाग होते हैं और प्रथम महासचिव बने थे त्रिगवेली जो नॉर्वे के थे और वर्तमान जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं। जनवरी 2017 से लगातार वो महासचिव हैं। उनका भी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायिक अंग है। यानी इन 2 देशों या विभिन्न देशों के अंदर कोई वाद विवाद हो जाता तो उसका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो ये एक न्यायिक अंग है। इसका अपना एक पृथक संविधान है जिसमें 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई। इसका मुख्यालय जो है हेग नीदरलैंड में है। न्यायाधीशों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है और इनका कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है। और न्यायालय की जो सरकारी भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच ही है। वर्तमान में भारत के दलवीर भंडारी जो न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें दलवीर भंडारी जो है लगातार दूसरी बार न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को।
प्रमुख उद्देश्य है विश्व शांति बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है विश्व में शांति बनाए रखना। 1992 में एजेंडा फॉर पीस का नारा दिया था। उस समय बुतरस गाली महासचिव थे, उन्होंने एक नारा दिया था 1992 में, एजेंडा फॉर पीस यानी शांति के लिए प्रस्ताव। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। नीला हेलमेट जो सूचक है वो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना का सूचक है, नीला हेलमेट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका। तारवान स्टडी पॉइंट में आप लगातार बने रहें।